तो 2014 में मैं साउथ अफ्रीका गया था। उधर थोड़ा 8 अफ्रीकन कांग्रेस था, तो पूरा वर्ल्ड का पूरा अफ्रीकन्स लोग उधर आया था, लेकिन इम्पोर्टेंट पर्सन्स आया था। तभी बातचीत हुई, क्योंकि वो बोल रहा था सब केन्या से एक एमपी, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एमपी केन्या का, उसने बोला था हमारा गांव से अफ्रीका, केन्या गांव से सब थोड़ा लोग उनका ग्रैंडफादर बता दिया उनको, थोड़ा सा लोग उन उसका गांव से इंडिया चला गया था 18 सेंचुरी में, तो नहीं आया। तो वो बोल रहा था मे बी यू आर द वन। हम लोग पहले से अफ्रीकन्स हों, लेकिन हम इधर कैसे पहुँचे? तो हम ब्रिटिश के साथ और पोर्चुगीज़ ने हम लोगों को इधर लाया ऐसे सोल्जर्स, और उनका डोमेस्टिकल वर्क करने के लिए उधर लेके आया। सर स्पोर्ट्स में तो स्टेमिना, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ये मोटर एबिलिटीज़ तो ज़रूरी है। यहाँ पे अदर्स कास्ट से उनका बीच में पहले उनका क्या फ़ायदा है बोले तो उनका ग्रोथ अच्छा है। जो अदर कास्ट स्टूडेंट 5th स्टैंडर्ड्स में हमारा जो हॉस्टल का सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो वेट का हिसाब से देखने के लिए गए तो 20 स्टूडेंट्स में 4 लड़के मिलते हैं। ये सिद्धि लोगों का जो स्टूडेंट्स है उनके 20 स्टूडेंट्स का लिए तो ग्रोथ 20 स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हो जाते हैं। हम तो दोनों ही मियाँ बीवी रनर्स, वो जाके हमारे को पता ही नहीं, जाके डिस्कस थ्रो किया, उसमें फर्स्ट वर्ष पार्टिसिपेट किया है, डिस्ट्रिक्ट को फर्स्ट आया। उधर से हमारा दिमाग काम करने लगा, अरे खून तो स्पोर्ट्स वालों का ही ना, फिर भी ये स्पोर्ट्स कर सकती क्या? फिर भी हम इंटरेस्ट नहीं दिए उसमें, नहीं चाहिए, नहीं हमारे को तो पता है ना। फिर हाई स्कूल को गई, हाई स्कूल को जाके हाई जंप कूदा, हाई जंप में भी डिस्ट्रिक्ट में सेकंड क्या फर्स्ट आया। अरे इसे स्पोर्ट्स से इसको कुछ लगा और लग रहा है, इसको इसका दिमाग स्पोर्ट्स में खींच रहा है। सुलेमान अभी यहाँ से यहीं पे ट्रेनिंग किया, स्पेशल ट्रेनिंग के लिए अभी एनसीओ मुंबई में गया है। और एक शाहिद देवकारी है। उसके बाद लड़कियों का बीच में बोल तो प्रिंसिटा शालीना सिद्धि नेशनल्स गेम्स के लिए है। प्रिंसिटा वो अंडर 19 में मेडल हुआ है, शालीना सिद्धि का नेशनल्स मेडल हुआ है। और एक मनीषा सिद्धि ऑलरेडी आपको पास इंटरव्यू दिया है, उनका 4 मेडल नेशनल्स में, जो भी है नेशनल्स जाती है एक मेडल लेकर आ रही है। बचपन से बच्चों में ज़्यादा रहता था मैं, तो मतलब मैं 9th क्लास में घर में अकेला रहता, तो मेरे बच्चे मेरे साथी थे, मेरे गली के जो बच्चे हैं उनको लेके खेलता था मैं। जब मेरे साथ तो मेरा एक फ्रेंड था अरुण करके, हम लोग डेली भागने के लिए जाते थे सुबह, मतलब ऐसे ही सिर्फ फिटनेस मेंटेन करने के लिए भागने के लिए जाते थे। तो ये बच्चे भी हमारे साथ आते थे मॉर्निंग, मतलब हम 5 किलोमीटर भागना हुआ वो हमारे साथ आते थे, डेली भागते थे। जो पुशअप वगैरह हो गया वो सब लगाते थे। जैसे हम उधर मतलब उनको कंपटीशन लगाते थे थोड़ा थोड़ा सा, तुम आगे भागो बच्चों को लेके। तब केविन को हमने ऑब्जर्व किया, वो बहुत अच्छा भाग रहा था, मतलब बचपन से ही 4th क्लास से वो बहुत अच्छा भाग रहा था। 4th क्लास था जब 8वीं क्लास वाले बच्चों को टक्कर देता था। तो हमने सोचा कि इसको मतलब इसके अंदर कुछ तो है नेचुरली, सो इसे कुछ हम रेडी करते हैं। तो उसने, वो बंदा एथलेटिक था, वो भी मतलब अच्छा वाला एथलेटिक था। सो उसने बाद में क्या किया, वो जिसे जिसे वो ट्रिक पता थी, मतलब उसने सीखा था, वो पूरा केविन के ऊपर लगा दिया। सो केविन को मैं सुबह लाता था, वो ट्रेन करता था। सो ऐसे ही ट्रेन करते करते वो अच्छा होता चला गया। 3 साल हमने कंटिन्यू ट्रेन किया उसे। सुबह आता था, भागता था से ट्रिक, उसके बाद जिम में लेके जाते थे, गांव में जिम था उधर लेके जाते थे, उसको रेडी किया।
उसके थोड़ा रेडी होने के बाद वो 7th क्लास में उसका एथलेटिक थोड़ा अच्छा हुआ, उसने स्टेट लेवल तक मेडल ला दी। उस साल नेशनल नहीं हुआ कुछ ड्यू टू सम, एक पर्सन नेशनल वाले मर गए थे तो नेशनल नहीं हुआ, वरना नेशनल मेडल भी 100% लाता था वो। उसके बाद उसका सिलेक्शन हॉस्टल में हो गया। हुसैन बोल्ट है, अफ्रीकन से, हमारा जीन्स है, वो कर सकता है, हम भी कर सकता है ना। सेरेना विलियम, वो सब लोग अफ्रीकन से, ओरिजिनली हमारा ब्लड ही है, तो वो लोग तो इतना सारा अचीव कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। हमारे तरफ हमारा बच्चे लोग पूरा रेडी है, लेकिन हमको अच्छा सपोर्ट चाहिए। अगर आप अच्छा सपोर्ट मिल सकता तो हम भी अचीव कर सकते हैं, क्योंकि वो 1986 का एग्जाम्पल है, पूरा लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। बाद में थोड़ा लोग छोड़ दिया, थोड़ा लोग घर आ जा गया, अब थोड़ा लोग गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो तभी उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। फॉर एग्जांपल कमला सीधी है, एक टाइम में इंटरनेशनल में 7 मेडल्स ला दिए, तो अच्छा कर सकता है वो। हाँ, एक बेबी है सर, एक लड़का है। हाँ, उसका नाम भी अदनान है। मैं तो कर नहीं पाया, तो मेरे बेटे को कुछ करना चाहता हूँ मैं, तो इंशाल्लाह देखेंगे, कोशिश करूँगा उसको कुछ बनाने के लिए। सर अदनान के लिए तो सपने बहुत है, बट वो ज़्यादा सपनों में होना रखना नहीं चाहता सर। मैं बाहर भी निकालना चाहता हूँ, उसको अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ सर, क्योंकि मेरी जैसी ज़िंदगी अभी निकली है, तो ऐसा अभी जैसा कि घर में कोई नाम रहेगा तो इज़्ज़त रहता है, कमाएगा तो घर में इज़्ज़त रहता है, कमाएगा तो इज़्ज़त नहीं है। तो उस चीज़ से मेरे बेटे को मैं कुछ बनाना चाहता हूँ। उसके साथ मेरा मतलब बॉन्डिंग अच्छा है, मुझे अपना पिता से ज़्यादा मानता है वो, मतलब उनका पापा नहीं, मतलब है उनके फैमिली में नहीं रहता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा मुझे मानता है। जो मैंने बोला वो उसका फाइनल हो जाएगा, तो बहुत अच्छा है, मेरे साथ बॉन्डिंग है उसका। जो भी उसको चीज़ चाहिए होगी वो धीरे से आके मुझे बोलता है, भैया मुझे ये चाहिए, मैं कुछ उसका करके जुगाड़ करके दे देता हूँ उसको, वो अच्छी तरह से यूज़ कर लेता है उसका। उसके बाद वो गांव में रहता है, मैं इधर रहता हूँ, फिर भी मैं इधर से उसका ट्रेनिंग का ख्याल रखता हूँ। मतलब सुबह फ़ोन करके पूछना, जो आजू बाजू वालों को पूछना, बड़े बच्चों को बोलना है कि उसको लेके जाओ, वो कर रहा है कि नहीं, डाइट कर रहा है कि नहीं, उसे वो सब पूछते रहता हूँ। उसके बाद उसका फ्यूचर मुझे ऐसा दिख रहा है कि मतलब जो अभी जो वो ट्राई करता है ना, उस लेवल पे उसने हार्ड वर्क किया ना, मतलब वो 100% इंडिया के लिए पहला बंदा होगा जो ओलंपिक से गोल्ड मेडल लाएगा। मुझे इतना 100% होप है उस पर। मतलब इस एज में जो हम करते थे, मतलब वो अलग था, वो करता है वो अलग है। इस एज में उसको अभी 14 एज है, इस एज में मुझे डाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वो डाइट के बारे में अच्छे से जानता है और वो अपना प्रैक्टिस खुद कर पाता है। मतलब सुबह 5 बजे उठना उसे कोई नहीं उठाता है, वो उठता है, मतलब उठ के जाता है। मतलब हर चीज़ में सजेशन लेता है। ओके, उसके बाद वो प्रैक्टिस करता है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम प्रैक्टिस करता है, मतलब थकता नहीं है। मतलब आप भी किया थोड़ा ब्रेक लेते, वैसा नहीं है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम करता है। उसके बाद उसको ग्राउंड एक्सपीरियंस के लिए डेली ट्रैवल करता है, 20 किलोमीटर इधर आके जाना, मतलब वो टाइम पे नहीं होता है, फिर भी आके इधर आके प्रैक्टिस करके, जो हमारे तालुक स्टेडियम है उसमें आके प्रैक्टिस करके घर पे जाता है। उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस, जैसे मैं बात करता हूँ, मतलब जा रहा हूँ, उसका समझो स्टेट लेवल आ गया, मैं जाके बात करता हूँ, मुझे मेडल चाहिए, 100% ला के दूंगा भैया, तू डर मत, मैं मेडल करूंगा, मैं किसी को भी नहीं, मेरा मतलब मेरा प्रैक्टिस पे मुझे यकीन है, मैं ला के दूंगा तुझे मेडल, डर मत। जो शिरसी में कुप्पड़ी करके गांव है, उधर मतलब सेमीफाइनल था मैच, गांव का याद नहीं, वो टीम का नाम याद नहीं है, लेकिन मैं राइड कर रहा था, जैसे मैं राइड कर रहा था
मेरा पाँव पूरा ट्विस्ट हो गया, उधर मेरा लेग पूरा ऐसा ट्विस्ट हो गया। उसके बाद मैं उठ के फिर रेस्ट लिया थोड़ा। उसके बाद टीम ने बोला कि तुम्हारी ज़रूरत है टीम में, तुमको देख के टीम में डरेंगे वो लोग, इसके लिए मैं फिर गया। फिर जाके मैं खड़ा हुआ तो मेरा पैर जो पहले लेफ्ट साइड ट्विस्ट हुआ था वो राइट साइड ट्विस्ट हो गया, मतलब इधर से पूरा इस साइड। तो उसके बाद वो रिकवरी नहीं हो पाई। तो मैंने माँ को बोला, मतलब ज़्यादा कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया हम, जो मतलब ये गांव वाला ही मेडिसिन करते हैं वही लिया। उसके बाद उसे पैर रिकवर ज़्यादा नहीं हुआ। उसके बाद मैंने छोड़ दिया मेरा गेम, मतलब कबड्डी का इंटरेस्ट ही छोड़ दिया। क्योंकि अभी कई सारे गेम्स में देखता हूँ कब, जैसा कि कबड्डी और रनिंग में वो हाथ पैर ब्रेकेज हो जाते हैं। उसके लिए तो थोड़ा डर है मेरे को, बोन्स घिस क्रैक आया। तो मतलब मैं इधर नहीं रहता हूँ ना, तो इसने खेल लिया। अभी उसको मैंने बोला है कि मत खेल कबड्डी, उसी से इंजरी हुई है। तो जब इसको इंजरी हुई थी ना, मुझे कॉल आया था। वो मतलब वो जो ग्राउंड है, मैं नहीं गया था, मुझे पता नहीं था डेट, इसने बोला नहीं था मैं जा रहा हूँ। या हमेशा बोलता है, लेकिन पिछली बार मुझे नहीं बोला जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जा रहा है। तो मुझे उधर से कॉल आया, एक मुझे पहचान वाले सर थे, उन्होंने कॉल किया कि मतलब देख तेरे भाई की क्या हो गई हालत, ऐसा तू कबड्डी खेलने के लिए छोड़ रहा है, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। तो मुझे मन को लगी वो बात, मतलब वो जो बोल रहे सही है। मतलब उसको इंजरी हुई है, मतलब अभी तक जितना तुमने खेला है आपने उस पर क्या क्या इंजरी हुई है? अच्छा, पहले मैं बीयूएस में था तो एंकल पेन था सर। अच्छा, बाद में नेशनल्स में गया, हैमस्ट्रिंग पेन आया सर, वो गया ही नहीं सर। अभी तक है? हाँ। तो अभी उसका कुछ कराया, फिजियो वगैरह कुछ? फिजियो किया था सर, लेकिन वो जाता है भी स्पीड लेता हूँ ना सर, वो फिर रहता है सर। मुझे बॉडी को कितनी स्पीड चाहिए उतनी लेऊंगा तो नहीं, अगर ओवर स्पीड हो गई ना सर तो फिर खुलेगा सर। वो आता रहता है, बार बार आता रहता है। और क्या क्या वो शोल्डर में आपने बताया? शोल्डर का तो होता है सर। शोल्डर का पहली बार हुआ है? हाँ, पहली बार हुआ था। तो ये मतलब उससे आया था ना, कबड्डी से लगे थे जब? So anger, like yeah, if like his temper, not the anger, the temper, if he's able to be a little bit more patient. Definitely he's young, so he needs still like yet to experience. I think I hope like he learns it soon. क्या बोलते हैं? कभी कभी चढ़ाने के लिए बोलते हैं। कभी कभी बोलते हैं, इतने ज़्यादा लेकिन यहाँ पे नहीं सर, बेंगलुरु में नहीं सर, दूसरे मतलब तेलंगाना में वैसे जाओगे ना सर, वहाँ पे बहुत पूछते हैं सर, केरला साइड से। अच्छा, वहाँ पे तुम्हें भी पूछा था कभी? पूछा नहीं था, मैं कैप डाल के रहता हूँ। पहली बार बेंगलुरु में गया था। रेस खत्म हुआ ना सर, हाँ, क्या? डायरेक्ट मेरे कैप जाको पहनता हूँ सर। वरना मुझे एकले ने पूछा था सर कहाँ से आएगा करके। तो तुम क्या कैप जानबूझ के पहनते हो कि हाँ? तुम्हें वो नहीं, तुम्हें लगता है कि कोई ये पहचाने ना? तो कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन भी हो जाता है स्कूल में। हमें तभी छोटा था, तभी पढ़ाई करने के लिए गया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण्स लोग रहता है, इंडियन लोग होता लगता है, हम तो उससे भी अलग दिखता है, तो तभी उनको लगता है ये अलग लोग हैं, उनको अलग ही रखेंगे। हाँ, ऐसा भी सोच सकता है। इंडियन हिस्ट्री में आ गए तो अगर हमारा हिस्ट्री में 4 कैटेगरीज है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। इस चारों में भी हम नहीं आता है, क्योंकि हम आदिवासी है, फॉरेस्ट में रहता है, तो उन लोगों की जानकारी ही नहीं है। तो उन लोग का या वो फॉरेस्ट में रहता है, अनसिविलाइज हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। इसकी वजह से वो हम लोगों को सेपरेट रखने के लिए सोचता है। हमारे को जरा अलग नज़रिए से देखते हैं, वो आउट ऑफ कंट्री का लगता है। इनका बाल करली है, स्प्रिंग सर्क जैसा है, ये इनको कन्नड़ नहीं आएगा क्या, कि वो इंग्लिश में बात करते हैं, ऐसा
जैसा कि मैं हुबली में था 1-10 साल, इधर हम ही बाहर गांव को गए तो जैसा हमारे जो लोग नहीं वहाँ नहीं, तो उस जगह में हम जिसे ना हमारे को गौर करके, जैसा कि हम टिबेटियंस को देखते हैं मुंडगोड़ी में। तो 2016 में मैं यूएस जा रहा था, तो मेरा फ्लाइट था बेंगलोर से दिल्ली, दिल्ली से टोरंटो, टोरंटो टू यूएस। तो मैं दिल्ली पहुंच गया, तभी मैं टोरंटो जाना था कनाडा। तो मेरा साथ मेरा ट्रांसलेट वीज़ा नहीं था, तो उन्होंने लगा तो विदाउट ट्रांसलेट वीज़ा यू कांट फ्लाई, सो आई हैव टू चेंज द फ्लाइट। हाँ, मैं फ्लाइट चेंज करना पड़ा। तभी मैं चेंज करने के लिए दूसरा काउंटर में गया, इंडियन एयरलाइन वो फुल हो गया, तो उसमें नहीं जा सकता। ट्राई किया कि लुफ्थांसा में एक टिकट है, आप उधर जाओ, काउंटर में जा दो और उसमें ले लो टिकट और आ जाओ। तो मैं उधर पहुंचा और मेरे को द मैनेजर ने देखा और बोला नहीं, टिकट नहीं है। एक्चुअली देयर आर टिकट्स, बट आफ्टर लुकिंग एट मी, मेरे को देखने के बाद वो सोचा ये फेक पासपोर्ट हो सकता है। तो वो उनका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं है कर्नाटक में भी अफ्रीकन लोग है, वो हमारा इंडियन है। इंसिडेंट याद हो आपको? हाँ, कभी कभी ये बोलते हैं कि ये इसका बाल कैसा है, ये क्या खेलेगा। जब लोग बोलेगा, बाद में हम लोग जहाँ पे वो ग्राउंड में खेलते थे ना, उसके बाद में वही लोग हम लोग की तारीफ करते थे, ये भाई क्या खेलता है भाई ये। कोई नाम बदनाम तो उसके गेम के पहला नाम बदनाम करते थे, गेम चलने के बाद में कोई नाम नहीं रखता था सर, ऐसा। मार्केट वगैरह कुछ भी जाते हैं ना, हाँ, तब बोलते कहाँ से आए तुम्हें, अफ्रीका से आई या क्या है। नहीं, हम कर्नाटक में आई है, कारवार डिस्ट्रिक्ट में आई। बोले तो हाँ, कहाँ वहाँ कहाँ आई तुम्हें कर को बोलते, ऐसा बोलते। थोड़ा गोरा गोरा लोग रहता है हमारा, जैसे जरा पहचाने को ये करते हैं। काले लोग रहते हैं हमारा घर वाले कहते हैं, और मेरा बेटा जैसे कह रही तो कहाँ अफ्रीका से आया क्या क्या ऐसे तो बोलते हैं। हमारा पूरा लोग एटलीस्ट 1 पर्सन इन 1 डिपार्टमेंट, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छा हमारा सिद्धि है, पॉलिटिकल में एक सिद्धि, और दूसरा डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट में अगर एक सिद्धि रहेगा तो वो डिपार्टमेंट से हमको सपोर्ट मिल जाता था। तो मैं कभी भी वो सोचता हूँ, और मेरा ड्रीम भी वही है। तो अगर हमारा एक MBBS डॉक्टर होगा तो हमको एटलीस्ट सोच सकता है कि हमारा एक डॉक्टर है, उनके साथ जाके हम एडवाइस ले सकें। और हमारे एक SP है, तो हम उनके कानून का सपोर्ट ले लो, और हमारा एक जज है तो उनका सपोर्ट ले लो, तो हमारे कुछ भी नहीं है। तो उसके बारे में मैं कभी भी सोचता हूँ, अब तक मेरा वो ड्रीम सक्सेस नहीं हुआ है, तो उसके बारे में मैं कभी भी हमारे बच्चों को सपोर्ट कर रहा हूँ कि आप लोग पढ़ाई करना है, आप लोग उधर पहुँचना है। अगर आप जस्ट पास हुआ तो कुछ नहीं मिलने वाला है, हमारा ड्रीम सक्सेस नहीं होगा। मेरा एक ही सपना है, वो पुलिस बनना। दूसरे ऑफिसर कौन सा बनने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ पुलिस बनना। मैं पुलिस ही क्यों चॉइस किया, वो भी एक मेरा मतलब है। इस हमारे इंडिया है ना, इंडिया हम कर्नाटक वाले, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स, जो KB, जो ये SD FD के रहता है ना, तहसीलदार वगैरह वगैरह, सबसे भी ज़्यादा से ज़्यादा डर बोले तो पुलिस। इंसान हर एक क्राइम को, हर एक क्रिमिनल को कोर्ट से भी, कोर्ट को क्या वकील उधर न्याय उधर चलता है, वो सेकेंडरी। लेकिन शुरुआत जो प्राइमरी जो ये रहता है ना ट्रीटमेंट, जो पुलिस से आगे बढ़ता है। जो भी क्राइम करना है तो सिर्फ एक ही एक ना दिमाग में रहता है हर एक इंसान को, पुलिस कंप्लेंट हो गया तो, पुलिस पकड़ा तो मार खाना पड़ेगा। इसलिए डर बोलने का है तो एक डिपार्टमेंट में, हर एक डिपार्टमेंट से एक डिपार्टमेंट है, वो तो पुलिस है, उसको डर कर चलता है। इसलिए वो बनाना मेरा मकसद है। स्पोर्ट्स में नहीं आते थे, तो सोचे कि अभी हम लोग जाते हैं घर बनाने को, घर बनने को, और खेती में काम रहता, दूसरों की खेती में काम रहता, तो उसे कुछ भिखाने को, बेचने को, यहाँ पे बेंगलुरु जाने का, वहाँ पे होटल में काम करने का, या होटल्स में काम करने का। हाँ, जो भी करना मांगता है सर, क्योंकि फ्री में तो घर में बैठने नहीं देते कोई। बड़ा बड़ा काम है, पूरा बड़ा बड़ा वजन का काम है, ताकत का काम है, पूरा सीधी सी काम लेता, पूरा माटी का काम है, और झाड़ के ऊपर चढ़ना, पूरा डेंजर काम सिद्धि का निकालता, कर लेता। कभी शात काटना और सुपारी काटना,
कभी झाड़ नारल नारल काटना और नारल के झाड़ पर चढ़कर उसे साफ करना और उसे उतरना। तो इतना एक नारल झाड़ को चढ़ के निकालने से वो लोग ब्राह्मण के लोग हमें 100 रुपये देते। हाँ, पहले तो 50 रुपये देते थे, अभी तो 100 रुपये दे रहे हैं। अच्छा, तुम क्या बचपन से चढ़ते हो? चलो लेके आओ। भाई साहब, स्ट्रेंथ लगती होगी ना एकदम। प्रैक्टिस भी चाहिए होगी भाई, बिना कुछ रस्सी उस्सी बांधे 2 मिनट में ऐसे चढ़ के। मेरे को लगा कुछ तो रस्सी उस्सी लेके जाएगा। कुछ उसको वो चाहिए काटने के लिए। वो लेके आया ही नहीं वो। ये क्या लेके आया? तो आप गए हो कभी हंटिंग पे? हंटिंग पे मैं ज़्यादा नहीं गया हूँ, 1-2-3 बार जा चुका हूँ बचपन में, वो भी ज़्यादा। और क्या क्या पकड़ते हैं और कैसे? वो जो जंगली सुअर रहता है वो भी? हाँ, जंगली सुअर हो गया, उसके बाद हिरन, वो सारे तरफ के हिरन, मतलब जो बड़े सींग वाले, छोटे सींग वाले, बड़े छोटे। हाँ मिलता है। उसके बाद जो रैबिट हो गया, रैबिट को हो गया, और पिकॉक, इसको हम नेशनल वो भी मारते हैं हम। पीकॉक का क्या है? वही, हाँ बहुत अच्छा मीट है उसका, बहुत अच्छा होता है। उसके बाद जो ये होते हैं ना, वो पानी में, मतलब डक्स आते हैं वो पानी में, उनको भी मारते हैं। उसके बाद वाइट आता है ना, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, उसको भी मार देते हैं हम लोग। उसके बाद मुंगूस हो गई, बहुत सारे जानवर है, नाम नहीं आ रहे। वो पॉर्क्यूपाइन में मेरे को बता रहे थे, वो जिसके वो निकले। हाँ हाँ हाँ, कांटे निकलते हैं ना, उसको कुछ तो बोलते हैं, उसका भी हम शिकार बनाते हैं। मुलहंदी कन्नड़ से बोलते हैं उसको। उसके बड़े बड़े कांटे होते हैं, वो भी शिकार करते हैं। उसके बाद जब कभी जाते थे तो डर नहीं लगता था? यहाँ शेर वगैरह भी है जंगल में। शेर को भी खाते हैं हम लोग, मैंने खाया हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ आपको। झूठ नहीं। कैसे उसको कैसे मारा? शेर को या लेपर्ड? लेपर्ड, सॉरी, शेर नहीं, लेपर्ड। लेकिन शेर भी खा चुके हैं इधर। जो मेरे मामा है वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो बोलते थे मुझे उसका मीट ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैंने बहुत बार खाया करके। कैसे मारते कैसे? मतलब जो क्या होता है, जंगल में जाते हैं ना, तो ऐसा होता है, एनिमल मतलब हमें डरते हैं, हम एनिमल को डरते हैं। वो उनके मतलब उनके रास्ते हमारे रास्ते आ जाते हैं, ऐसा। लेकिन जब वो मुकाबला होगा ना, मतलब वो डर नहीं रहा है, जब आपके हाथ में गन हो तो आप भाग नहीं सकते हो, क्योंकि आपसे तेज भागेगा वो। लेकिन तब वो मारना पड़ता है। भाग गया? हाँ दिख रहा है सर, एक है सर, जी। एक है सर, और बहुत। ये जो है, ये अच्छा, ये नेस्ट सा जो। जी सर, हाँ यही सर। ले आप सर ले।
तोडल्या पसरले बे सच बारे हाँ हाँ सर घान देखिए कितना अच्छा है, खुशबू आ रहा है, घी जिंदा है। वो आता चौक स्टार्ट करे काटा ये तुम्हारे इस पे जैकेट पे भी चढ़े हुए हैं नीचे। देखो सर, एक सेकंड। हाँ फिश अच्छा है सर। मुझे पाजाने जासूस नको बे. तुम सप्लीमेंट वगैरह लेते हो? नहीं सर, हॉस्टल में था सर तभी ले रहा था। क्यों अभी प्रोटीन वोटीन नहीं ले रहे? नहीं सर। तो ऐसा ये सिर्फ दाल चावल और ये अंडे से हो जाता है? हाँ मगर कुछ तो फर्क पड़ता हो ना कि जो वहाँ डाइट लेते थे और अब ऐसा घर पे आके कुछ लगता है कम? कम लगता है सर, सैलेड नहीं है सर। हाँ सैलेड गिलेड कुछ भी नहीं है सर। तो वहाँ पे सब मिलता था, मगर परफॉर्मेंस में ही फर्क आएगा ना, उससे आता है। हाँ आता है ना सर, मतलब उतनी इंजरी होने का नाम ही नहीं लेता है सर। खराब है क्या बोलूं? मेरे हिसाब से तो बुरी ग्रोथ है अभी केविन की। जब बीच में मतलब इस एज में जो गलतियां होती है उस पे वो गलतियां बहुत की उसने अभी तक। जैसे जैसे कि मतलब मैंने पहले रिस्ट्रिक्शन दिया था कि कबड्डी मत खेल, और फिर खेलने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो ठीक से प्रैक्टिस नहीं करना, ये भी बात हो गई। बाद में डाइट वो भी छोड़ दी उसने, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं, फोकस नहीं, स्कूल पे फोकस नहीं। उसके बाद जो मोबाइल पे रहना, वही सब दिक्कतें मतलब। मैं और मेरी बीवी दोनों जने जो हमें 8-10 साल स्पोर्ट्स किया, हम उसमें कुछ भी हासिल नहीं किया। इसके लिए हम क्या हासिल नहीं मतलब क्या, हमारे को आगे भेजा नहीं, हमारे को गरीब वाले तो हमारे को नहीं पहुंचने, मंजिल पहुंचने के लिए नहीं हुआ। तभी मेरे दिमाग में एक ही बेटा, मेरे और मेरे बीवी के, हम उतना सभी स्पोर्ट्स किए, सर्टिफिकेट्स एक सूटकेस ब्रीफकेस भर के था मेरे के, पूरा जला दला में, कुछ फायदे का नहीं। तो फिर मेरी बेटी स्पोर्ट्स में नहीं जाने का, हमारे को नहीं चाहिए वो, उससे हमारे कुछ हासिल नहीं कर सकते। जो पिछले साल जो उसके पास मोटिवेशन थी अभी तो मुझे नहीं दिख रही है, वो फिर से लाना पड़ेगा। मोटिवेशन और डिसिप्लिन में बहुत फर्क है, आपको पता है। मोटिवेशन मतलब एक ही बार आती है, वो 2-3 बार 2 दिन छोड़ के फिर आती है, उससे मतलब काम नहीं बनेगा। डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। जो पहले था वो डिसिप्लिन मेंटेन करता था अच्छे से, सुबह जल्दी उठना वगैरह हो गया, दौड़ लगाना, एक्सरसाइज करना, उसके बाद डेली इधर आना, प्रैक्टिस करना, स्कूल जाना, ये सब डिसिप्लिन होता है। तो अभी इस बार क्या, अभी कैसे खराब हो गया? खराब यही है मतलब उसने 2-3 गलती की तो मैंने भी छोड़ दिया, उसके ऊपर से नजर पूरा, आपको बताया बोला था मैंने। तो उसके बाद बातें बिगड़ती ही गई। अब ये 2-3 महीने की बात है। तो आपने काफी देखा, फिर आपने बोला कि अब कर अपना कर, ऐसा बात किया मैंने। गुस्सा तो बहुत आया, मतलब लोग कुछ मुझे गाली दे रहे थे, तूने इतना किया, वो देख क्या कर रहा है अभी। टाइम पास के लिए तो गेम ही खेलता हूँ सर, कबड्डी सर। मोबाइल पे? नहीं सर, मोबाइल पे इतना नहीं सर, कबड्डी बाहर ही रहता हूँ सर। अच्छा, वही बाहर ही अच्छा लगता है। और दोस्तों के साथ क्या करते हो? दोस्तों के साथ तो वो लोग बात करते हैं, सब बात करता हूँ सर। वो लोग अपने जैसे घूमने फिरने नहीं जाते कि? चाहता हूँ सर। क्या करते हो वो लोग? तो उसमें क्या पसंद है? क्या हम तो जाते हैं सर, अच्छे से मतलब मजा में रहते हैं सर। अच्छा, वो लोग खाते पीते हैं? उनमें से कोई ड्रिंक वगैरह करता है? करते हैं सर। करता है तुम्हारे सामने? मेरे सामने नहीं करते सर, मैंने बोला मेरे सामने मत नहीं करते सर। कभी बोलते हैं कि अरे कर ले, कुछ नहीं होता? 100%। आज सुबह ही गाली दे के आया हूँ उसे कि मतलब तू बुरे बच्चों के साथ दोस्ती कर रहा है, मैंने ऑब्जर्व किया है, छोड़ दे वरना गलत होगा, ऐसा मैंने उसको सुबह सुबह बोल के आया हूँ। मतलब वो
उन्हीं बच्चों के साथ अभी वेकअप करके मतलब वो है उनके साथ ही, वही दोस्ती है उसकी। तो मैंने बोल रहा हूँ तू नहीं करेगा फिर भी तेरा नाम खराब होगा, जो तुझे आगे बहुत दिक्कत देगा, तो मत करे, सब चीज़ें छोड़ दे, अच्छे से तेरे मतलब तेरे प्रैक्टिस पे फोकस कर। अभी तेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल आने वाला है, उसके बाद मुझे स्टेट मेडल चाहिए, बोला उसको मैंने स्टेट मेडल चाहिए, उसके बाद तू नेशनल में जाएगा, वहाँ से मेडल चाहिए, ये सब बोला है। तो 100% इधर रुकेगा सर, और 1 साल रुकेगा 100% वो भी सीख जाएगा। वही डर रहता है मुझे। गांव में मुझे बच्चे बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड्स है गांव में, वो फ़ोन करके बोलते रहते हैं कि तेरे भाई को इधर से निकाल दे, जो उस गांव पे इस हालत पे चल रहे हैं ना, मतलब गांव के बच्चे पूरा वो गलत नशा वशा करते हैं ना, उनके साथ उसकी बॉन्डिंग बन रही है। इधर और 1 साल रहेगा तो वो भी सीख जाएगा, उसके बाद उसका फ्यूचर नहीं है, तो ये डर लगता है। मैं अगले साल उसको इधर से कुछ भी करके निकालना चाहता हूँ, सिर्फ इतना ही। So why did we change his format from 100 to 100 to 600? So it is not a conscious decision to change it. It was Okay. situational decision. So that time he was like alone without any coaches, without any proper guidance. So उस समय में what happened was he had an injury, a shoulder injury. So in sprinting you need high forces. So that injury happened during the one of the races. So after that he had to like pause his sprint training a little bit. So during that time there was a race. So he could participate in the longer event, 600. So it was either 60 meter or 600. So he took the 600 meter because it will be less load on his shoulder करके। बिल्कुल नहीं, सही नहीं है। क्यों? मुझे उसको मतलब 100 में ही देखना है, मतलब 600 मीटर वगैरह पसंद नहीं है उसमें। जैसे वो बोल रहा था कि 600 मीटर अभी करके फिर उसके बाद वापस आऊंगा 100 मीटर में, आपको लगता है सही है? वो नहीं होगा, 600 करेगा उसके बाद 100 नहीं होगा, एक ही पे फोकस रहना होगा। मुझे तो 100 ही चाहिए, उसका 100 ही बेस्ट है। हमारे जो मतलब मेरे भाई है पूरे, वही बोल रहे थे कि मतलब उसको नाम ही उसका जो मतलब नाम रहता है ना, जो रनिंग की वजह से उसको तूफान करके पड़ा था। अच्छा, तूफान। तूफान करके बोल रहे थे सब लोग। तूफान के बारे में पता है ना, तूफान कभी स्लो नहीं चलता है। जब तुम्हारा बीच में परफॉर्मेंस डाउन हुआ था तो कॉन्फिडेंस लो नहीं हुआ था? ये कैसा फील हुआ था? थोड़ा बोर जैसा लग रहा था सर। कैसा लग रहा? बोर सर, बोर? डाउन हो गया, अभी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा जैसा लग रहा था। वैसे सब चीज से मतलब फिर क्या 1-2 दिन प्रैक्टिस के लिए भी नहीं गए? नहीं सर। फिर क्या वापस मोटिवेशन कैसे? अब मैं सर ही ने सर कॉल करके बोले सर मैं हॉस्टल छोड़ रहा हूँ, चाहिए तो ट्रेनिंग के लिए आ सकते हो। और मैंने तो छोड़ ही दिया था, आपने मुझे फिर समझाया कि मतलब इस एज में जो गलती होगी सुधारनी पड़ती है। तो मैंने देखा कि वो अभी मतलब कंसिस्टेंसी ग्राउंड को आ रहा है, कंसिस्टेंसली मतलब जो उनके कोच मिला है, तो तब से फिर से होप आ गया है। अब देखेंगे फिर से जो ग्रोथ कर पाएगा या पूरा छोड़ देगा, क्या पता नहीं। तो रेगन भाई मगर नाराज क्यों हुए थे? मेरे से सर मैंने उनके साथ बात ही नहीं की सर। क्यों तुम नाराज हो गए थे उनसे? हाँ सर। क्यों? वो लेकिन वो भी मुझे बाद में वो मुझे मतलब सर गाली दे रहा था सर, इसीलिए मैंने उसके संगड़ भी बात नहीं की सर। बाद में किसी के संगड़ उतनी बात ही नहीं की सर। घर वालों के नानी के साथ उतना ही बात किया सर। नहीं, गाली किसने दी थी? वो जो रेगन भैया ने भी दी सर। रेगन भैया ने? क्यों? वो वहाँ से मैं वो चावल गिवल खत्म करके आया करके बोले ना सर। मतलब रिलेटिव क्या जिसके यहाँ गए थे? हाँ सर, शिवमोग्गा में सर। हाँ हाँ, वहाँ पे सर। आ गया ओलंपिक का गोल्ड आ गया, मतलब चलो पैसा आ गया तुम्हारे पास, जी सर। तो तुम क्या करोगे सबसे पहले? पहले ग्राउंड बनाऊंगा सर। घर? ग्राउंड सर। ग्राउंड? अच्छा, सबके लिए? हाँ। अच्छा, सही कह रहे हो ऐसे ही बस इसके लिए इंटरव्यू के लिए बोल रहे हो? नहीं सर, सही में सर होगा तो करूँगा सर, मेरा होगा तो करूँगा सर। अच्छा, मतलब ये सपना है तुम्हारा? कहाँ पे मतलब कैसा, ताकि सब लोग अच्छे से वो कर पाए? हाँ सर, सभी लोगों को तो हक मिलना है ना, ताकि भारत इंडिया में से तो कोई भी उतना मेडल नहीं देता। मतलब सरकार से मदद मिले ना मिले तुम बनाओगे? हाँ सर। केविन, कुछ बैकअप प्लान है क्या अगर नहीं हुआ स्पोर्ट्स में कुछ? तो हाँ सर। बैकअप प्लान है कुछ? तो कुछ प्लान नहीं रखा है सर।
ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೈಡ್ ಇದ್ದವರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಕಮಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ 100 ಮೀಟರ್